तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है आपके लिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो कि CHJM यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसको कि ODL प्रोग्राम बोला जाता है। और दूसरा प्रोग्राम आपके लिए है जिसको कि OL प्रोग्राम बोला जाता है। तो ये है आपका ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ये आपका है ऑनलाइन लर्निंग। तो दोनों के रजिस्ट्रेशन 2025 से लेकर के 2026 सेशन के जो आपके होने वाले हैं वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो इसका कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में बता देते हैं कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन आपको करना है। ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहते हैं लास्ट ईयर की तो आप यूट्यूब पे जाके टाइप करिए CHJM ODL। आप इस प्रकार से टाइप करेंगे तो हमारी जो वीडियो है, पहली वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है। CHJM कानपुर यूनिवर्सिटी ODL OL 2025 कैसे फॉर्म को फिल करना है, कैसे फीस, यहाँ पे आपको देखिए पूरा एक्सप्लेन किया गया है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेशन अलग है इसलिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कैसे इसमें आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसके लिए आपको जाना है CHJM.ac.in पे और यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड में ऑप्शन मिलेगा सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन एडमिशन ओपन। यहाँ पे अभी तक कमिंग सून लिख के आ रहा था, अब यहाँ पे जो है आपका एडमिशन ओपन कर दिया गया है। तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, एक दिखाई देगा ODL का जो कि आपको लेफ़्ट साइड में दिखाई दे रहा है और राइट साइड में आपको ऑनलाइन लर्निंग यानी कि OL का प्रोग्राम दिखाई देगा। ठीक है, दोनों प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल हैं और यही आपको इसमें देखिए फॉलो करना है। ठीक है, ये सारे इसकी रिक्वायरमेंट दी गई है, यहाँ पे इसकी सारी रिक्वायरमेंट, फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन का प्रोसेस सब कुछ दिया गया है। ठीक है, कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है, दोनों में अलग अलग कोर्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनका जो एडवर्टाइजमेंट है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ एडवर्टाइजमेंट शॉर्ट में दिया गया है जो कि है एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन और एडमिशन की जो लास्ट डेट उन्होंने रखी है वो रखी है 15 अगस्त। ठीक है, डेट नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी टाइम है, आज से स्टार्ट है आपका और 15 अगस्त तक ये आपके रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं। और ये है सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, जिसमें कि आपका ODL और OL दोनों ही कोर्स आ जाते हैं। अब इसमें जो है जो भी आपके कोऑर्डिनेटर हैं OL और ODL के, उनके नंबर इसमें मेंशन किए गए। जैसे कि आप BCA के लिए इंजीनियर अमित से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका नंबर यहाँ मेंशन किया है। MCA के लिए प्रोफेसर रेबिन्स पॉरवाल करके हैं। BBA आप कर सकते हैं, MBA, BCom, MCom या फिर BA, MA इंग्लिश, हिंदी, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल साइंस से आप यहाँ पे जो है डिस्टेंस से ये सारे कोर्स कर पाएंगे। ठीक है, दूसरे प्रोस्पेक्टस पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए इसमें फीस स्ट्रक्चर भी मेंशन किया गया है। तो BCA की बात करें तो 17,000 पर ईयर की फ़ीस है, तो बहुत ही लेस है। BBA की आपकी 20,000 है, BCom की 10,000 है, BA की आपकी 6,000 है, MCA की 20,000 है और MBA की आपकी 30,000। ये ईयर के हिसाब से हैं। ठीक है, BCA का जो आपका कोर्स होता है ये 3 साल का है, ये भी आपका 3 साल का है। BCom भी 3 साल का है, ये भी 3 साल का है। MCA आपका 2 साल का होता है। बेसिकली यहाँ पे देखिए लिखा गया है 2 ईयर प्रोग्राम। ठीक है, MBA भी आपका 2 साल का 30 है और MCom और MA ये आपके ODL के कोर्स हो गए। और अगर आप ऑनलाइन लर्निंग में जाना चाहते हैं यानी कि घर बैठे से पढ़ना चाहते हैं और यहाँ पे जाके क्लास नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आपके पास OL का प्रोग्राम है। OL में सारे प्रोग्राम अवेलेबल नहीं हैं, यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं जिसमें कि BCA आप कर सकते हैं, BBA, BCom, MCA और MBA और MCom आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें स्पेशल 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा ट्यूशन फीस में, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है। और वी ऑफर आ स्पेशल 50% डिस्काउंट मिल जाता है जो भी दिव्य ज्ञान लोग हैं उनके लिए। ठीक है, और इसमें जो है आपकी फैसिलिटीज़ भी दी गई हैं नीचे, जैसे कि आपको डिजिटल लाइब्रेरी, आपको हेल्थ सेंटर में OPD, एक्सरे, फिजियोथेरेपी, ब्लड टेस्ट, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्विमिंग, ई मटेरियल, रिकॉर्डिंग रूम, जिम मिल जाएगा, स्टेडियम, ये सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएंगी अगर आप ODL से कोर्स करते हैं तो, क्योंकि ODL में आपको वहाँ जाना होता है, वहाँ पे जाके क्लासेस आपकी लगती हैं। ठीक है तो सिंपल सा ही प्रोसीजर है, यहाँ भी आपके वही नंबर दिए गए। तो अब डिटेल में आते हैं, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कौन कौन से कोर्स हैं। तो पहले हम ODL का देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लिक करिएगा, यहाँ पे जो भी कोर्स हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं ODL में वो आपके सामने मेंशन किए जाएंगे। और मीडियम भी देखिए इसमें मेंशन किया गया है और 28/5 को ये PDF जो है तैयार की गई है लास्ट ईयर में। और इसमें देखिए MCA है 2 साल का, इंग्लिश, MBA सारे लैंग्वेज हैं और हाँ BCom जो है आपको हिंदी में मिल जाएगा। ठीक है,
और बाकी ये सारे एमए के कोर्स हैं, ये आपको सब हिंदी में मिल जाएंगे, ठीक है। और बीए में भी आपको एजुकेशन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री, ये सारे जो हैं कोर्स मिल जाएंगे। करीबन 13 कोर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं ओडीएल में। और बात करते हैं अगर प्रोग्राम ऑफर ओएल में, तो ओएल में आपके पास सिर्फ इतने ही कोर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे भी देख लिए काफ़ी कोर्स हैं, इसमें भी लगभग 13 कोर्स हैं, ठीक है। तो इसमें भी सेम लगभग वही कोर्स हैं ओडीएल। हाँ, यहाँ पे भी ओडीएल के ही कोर्स मिक्स कर दिए गए, दोनों में एक ही पीडीएफ लगभग इन्होंने ऐड करके रखी है, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वही हम बताएंगे आपको, ये आपको बता दिया। उसके बाद नीचे आएगा सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंटेशन में, तो यहाँ पे आपको फ़ीस का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका फ़ीस का स्ट्रक्चर दिया गया है, यहाँ पे आप जा कर के फ़ीस देख सकते हैं किसकी कितनी फ़ीस है, ठीक है। प्रोपोज्ड फ़ीस ओएल की फ़ीस आपकी ये दी गई है, और ये फ़ीस आपकी दी गई ऊपर ओडीएल की, ठीक है। तो वही फ़ीस है, कोई चेंजमेंट नहीं है, पिछली बार जो फ़ीस थी वही सेम फ़ीस है इस बार भी। अब इसको अप्लीकेबल करने के लिए आपको जाना होगा यहाँ पे अप्लाई फॉर ऑनलाइन, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके इसमें आपको एनरोलमेंट करना है। तो यहाँ पे अपना नाम देना है, डेट ऑफ बर्थ और एप्लीकेशन की ईमेल अपना री एंटर करना है, पासवर्ड क्रिएट करना है, मोबाइल नंबर डालना है और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो है आगे का प्रोसेस होगा। अगर इसमें कोई एरर आती है तो थोड़े दिन वेट कर लीजिएगा, 1-2 दिन बाद करिए, क्योंकि अभी जो वेबसाइट ये आपकी बनाई गई है। इसी प्रकार से अगर आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कराना है ओएल में, तो यहाँ पे एडमिशन अप्लाई पे क्लिक करिएगा, सेम प्रोसीजर इसमें भी करना है आपको। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको ये पूरा फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा, और इसके जो सिलेबस वगैरह है सब इसमें आपका मेंशन किया गया है, एप्लीकेशन में आप देखिए डिटेल में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एफिडेविट भी दिए गए हैं आपका अंडरटेकन, ये सब आपके मतलब का नहीं है बेसिकली। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप लॉगिन भी कर पाएंगे। बेसिकली यहीं पे आपको मिल जाएगा, एडमिशन वाले में क्लिक करिएगा और लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा सम्राट पोर्टल पे, सॉरी, हाँ सम्राट पोर्टल है, समर्थ है बेसिकली इसका नाम है, सम्राट नहीं समर्थ। समर्थ पोर्टल पे जाके आप यहाँ पे लॉगिन करके अपना प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली, और यूजीसी से आपका ये अप्रूव्ड है, तो इसकी डिग्री जो है आपकी वैलिड होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि कहाँ से इसको जो है मान्यता प्राप्त है, तो ईजिली आप जो है जितने भी वैकेंसीज आती हैं उसमें लगा सकते हैं। NAA सर्टिफाइड भी है, तो देखिए NAA सर्टिफाइड A++ ग्रेड सर्टिफाइड है, तो बिल्कुल आप इसकी जो डिग्री है वैल्यूएबल है, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको बिल्कुल करें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो एक मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ फॉर्म, सिंपल सा देखिए फॉर्म है। बाकी और इसमें ABC ID, अपार ID जो इसमें बनती है वो तो आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। अपार ID वगैरह यहाँ पे एंटर, आपकी जो ABC ID है वो आपको डिजिटल लॉकर पे जा करके अपार ID यहाँ बना के इसको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक ODL पे क्लिक करते हैं और रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, एक हम फॉर्म फिल करते हैं डेमो के तौर पे आपके लिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, मान लीजिए कोई नाम, तो हम एग्जाम्पल के तौर पे भर रहे हैं, ठीक है। और हम फिल कर देते हैं इसको 2000, ठीक है। और एक हम ईमेल डाल देते हैं यहाँ पे, फिर हम लॉगिन करके आपको दिखा देंगे किस प्रकार से दिखता है ये। मोबाइल नंबर अपना फिल कर देते हैं, ठीक है, 851868 रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिएगा। सिंपल सा प्रोसीजर है, रजिस्ट्रेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए आपके पास OTP जाएगा मोबाइल नंबर पे, और आपका OTP जाएगा कहाँ पे आपके, हाँ ये अभी है आपका, पहले तो ये आपका ईमेल पे आ रहा है, ठीक है। तो ईमेल पे हमारे पास आ गया है, ईमेल का OTP जो हमारे पास रिसीव हुआ है वो है 371837 और 518263। सबमिट करते हैं OTP पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका योर अकाउंट आपका देखिए सक्सेसफुली आपका प्रोसीजर में आ गया। अब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना है, तो हम अपनी आईडी डालते हैं। बहुत ही सिंपल सा देखिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, अपना पासवर्ड फिल करिए,
पासवर्ड में पहला लेटर आप लोग कैपिटल रखिएगा, उसके बाद अल्फ़ाबेट और नंबर और कोई सिंबल बना के पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए प्रोफाइल पेंडिंग है, 3 स्टेप में आपका फॉर्म भरेगा, कंप्लीट प्रोफाइल, सेलेक्ट प्रोग्राम और पेमेंट करनी है आपको फीस की। तो कंप्लीट और प्रोफाइल पे क्लिक करेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर हमको 22 मिला है, तो यहाँ पे अपना देखिए जो है डिटेल आप फिल कर सकते हैं। यहाँ डेट ऑफ बर्थ है, आपका जेंडर हो गया, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है, मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट करिएगा, कैटेगरी आपकी जो भी हो, ब्लड ग्रुप अगर आपको पता नहीं पता तो नॉट नोन कर दीजिएगा, आप इंडिया से हैं तो यस कर दीजिएगा, रिलीजन आपका जो भी है वो फिल कर दीजिएगा, आईडी प्रूफ में आप जो भी देना चाहते हैं जैसे कि पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लगा दीजिए, वोटर आईडी या पासपोर्ट, तो 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसका आईडी नंबर डाल दीजिएगा यहाँ पे, पैन का नंबर जो आपके पास हो। ठीक है, यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है आपको, अपना एड्रेस फिल लिए, कंट्री में लिखिए इंडिया। ठीक है, उत्तर प्रदेश एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आप कानपुर डाल दीजिए अगर कानपुर से हैं तो, या कहीं और से हैं तो कहीं और से डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे मदर नेम है, फादर नेम, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर किसी का दे सकते हैं, और फैमिली की एनुअल इनकम है वो लिख दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है CHGM रजिस्ट्रेशन, तो एनवायरनमेंट आपने किया है पहले, नहीं किया है, ठीक है, नो पे कर दीजिएगा। उसके बाद ये क्या है आपके लिए, डिसेबिलिटी नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, कश्मीरी माइग्रेंट नॉट अप्लीकेबल, चिल्ड्रंस अगर नॉट अप्लीकेबल, अगर आपके पास है तो फिल करिएगा नॉट। नॉट अगर आप किसी कल्चर एक्टिविटीज़ में हैं तो फिल करिएगा, जैसे कि आपको कुछ म्यूजिक वगैरह आती है तो फिल करिएगा, वरना स्पोर्ट्स में नहीं। ठीक है, अगर आपके पास है तो फिल करिएगा। उसके बाद आपको फाइनेंशियल अपना अकाउंट डिटेल्स इसमें डालनी है, जो रिफ़ंड के लिए अगर होता है तो यहाँ पे आपको इसमें डालने पड़ेगा अपनी बैंक डिटेल, एड्रेस सेम एड्रेस है तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, नीचे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद सेव डिटेल पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा आपके लिए कोर्स को सिलेक्ट करने का। कोर्स को मैं बता देता हूँ पूरा एक फिल करके आपको, एक एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, तो मैं कुछ भी यहाँ पे नाम एक फिल कर दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल। मदर का नंबर आपको देना पड़ेगा इसमें। अच्छा, सबका नंबर भी इसमें आपको देना पड़ेगा, तो मैं अपना ही नंबर दे देता हूँ फिलहाल इसमें भी। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में भी मैं अपना ही दे देता हूँ, या लास्ट के 2 डिजिट चेंज कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनकम आप डाल दीजिए जो भी आपकी है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये सारा चीज़ हमने फिल कर दिया। अकाउंट होल्डर का नेम तो मान लीजिए अपने नाम डाल देते हैं, तो एक डेमो के तौर पर आपके लिए भर रहे हैं। अकाउंट नंबर जो भी है आपका वो फिल कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, नेम ऑफ द बैंक आप कुछ भी डाल दीजिए जो भी आपकी है, ब्रांच आप डाल दीजिए कानपुर। IFSC कोड आपका पूछा जाएगा तो SBI इन 00 जो भी हो आपका वो फिल कर दीजिएगा। ठीक है, एड्रेस फॉर एग्जांपल। ठीक है, कंट्री में इंडिया, स्टेट में उत्तर प्रदेश। ठीक है, सिटी में कानपुर, और पिन कोड में आप डाल दीजिए कोई सा भी पिन कोड। ठीक है, और सेव डिटेल पे क्लिक कर देगा, आर यू वांट टू ओके, सेव कर दीजिए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे नहीं सेलेक्ट हुआ है, UTT डाल दे देते हैं। डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आपका, एक सेकेंड, कानपुर, सेव। हाँ, यहाँ पे ब्लैंक है, अब हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पर्सनल डिटेल, आपने यहाँ पे फिलअप कर दी। अब आपको जो है आगे जाना है, ये आपका देखिए पूरा फॉर्म इस प्रकार से फिल होके आ जाएगा। ठीक है, अब प्रोसीड, अगर आपको अपडेट करना है तो यहीं पे आप अपडेट कर सकते हैं, इसमें एडिट कर सकते हैं, करेक्शन अभी कर लीजिएगा, फिर बाद में दिक्कत होगी, या तो प्रोसीड टू नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे एंटर ऑफ इफ़ यू डोंट हैव टू क्रिएट, आपका देखिए यूनिक आईडी आपको जो है वो क्रिएट करने अगर आपके पास है तो वो लिखिए, नहीं है तो यहीं पे आप क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे जाके आपको ABC ID एंटर करके अपनी DEB ID आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कैसे क्रिएट करना है उसके लिए देखिए यहाँ पे वीडियो बनी हुई है, इस पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा कैसे DEB ID जो है क्रिएट की जाती है, इसमें आपका बताया गया है।
ठीक है, डिजी लॉकर पे जाइएगा और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करिएगा और होम पे यहाँ पे देखिए इशू डॉक्यूमेंट, सर्च डॉक्यूमेंट पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे आएगा ऑप्शन, देखिए जहाँ जाइए बता रहा है, इसमें आप लोग देख के फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, ABC ID आ जाएगा, यहाँ पे अपना डिटेल फिल करिएगा, आपकी जो ID बन जाएगी, इस प्रकार से आपको मिल के आ जाएगी और फिर आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं इसका। ठीक है, फेच कर, अब यहाँ पे देखिए लेगा नहीं क्योंकि हमारे पास तो ID अवेलेबल नहीं है। तो इतना आपको करना है, इसके बाद आपको जो है कोर्स सेलेक्ट करना है, कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल सा देखिए प्रोसीजर है, इसको जाइए और फिलअप करिए। समझ में आ गया? तो मैंने प्रोसीजर आपको एक डेमो के तौर पे बता दिया कैसे इसका जो है फॉर्म आपको फिलअप करना होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। और इसकी जो लास्ट डेट है आपकी बताई गई है वो कब तक है? 15 अगस्त। तो इसको डेट नोट कर लीजिए, उससे पहले ही आपको जो है रजिस्ट्रेशन इसमें कर देना है। तो अगर साइड में कोई प्रॉब्लम आए तो थोड़े दिन वेट कर लीजिएगा, 1-2 दिन के बाद अप्लाई करिएगा। बाकी एडमिशन की लास्ट डेट 15 है और इसका सारा प्रोसीजर आपका ऑनलाइन होता है। बाकी इसमें जो नंबर दिए गए हैं आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके और जानकारी ले सकते हैं कोर्स से संबंधित। इसमें डायरेक्ट एडमिशन है, आप जैसे एडमिशन लेंगे आपकी सीट लॉक हो जाएगी। इसमें कोई संख्या नहीं होती है कि 60 सीटें हैं, 80 सीटें, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सारा, और इसका एग्जामिनेशन आपका जो है सेंटर्स इसके बनाए जाते हैं, उन्हीं सेंटर्स पे जाके आपको देना पड़ता है। शायद CGM के अंदर ही आपके ये सेंटर्स होते हैं, वहीं पे आपको एग्जामिनेशन देना है, घर बैठे ही एग्जामिनेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये है। बाकी इसमें आप देखिए सारा, इसमें प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। MC का जैसे कि मान लीजिए प्रोजेक्ट बनेगा, तो MC का जो प्रोजेक्ट आप बनाएंगे वो कैसे बनेगा यहाँ पे देखिए सब मेंशन किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है बना के सबमिट करनी होती है। ठीक है, इसमें सारा दिया गया है, पूरा जो सिलेबस होता है आपका कोर्स वो इसमें डिटेल में समझाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डाउनलोड करिए, इसमें सारी यूनिट दी गई हैं, फंडामेंटल कोर्स वगैरह, सिलेबस वगैरह, पूरा प्रोस्पेक्टस इसमें आपका मेंशन किया गया है। तो एक एक तो हम पढ़ेंगे नहीं, जो भी आपका कोर्स है उसके सामने यहाँ से PDF डाउनलोड करिए और इसको प्रिंट आउट करके निकाल के रख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब ये 47 पेजेस का है, तो ये पूरा BCA का सिलेबस है, इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा लीजिए चाहे तो, ईजिली हो जाएगा आपके लिए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कोई डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपकी हेल्प बिल्कुल की जाएगी। और बाकी इसमें जो नंबर्स दिए गए हैं आप इन पे ही कॉल करेंगे तो आपको सही जानकारी मिलेगी। ठीक है, जो यहाँ नंबर मेंशन किए गए हैं इनके द्वारा आप इनमें कॉल करिए, ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।